हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। वो किसान अपने बेटा और बेटी को बड़े लाड प्यार से पोसे, पाले, पढ़ाए लिखाए और पढ़ा लिखा के दोनों के बहुत अच्छे पोस्ट पर काम लगा दिए। गुरु भाई बहना, जो बेटा बहुत अच्छा खासा धन संपत्ति वाला हो गया, अच्छे खासा पोस्ट पे उसका नौकरी लग गया। और जो बेटी जो थी वो भी अच्छे खासा में थी, उनका भी पति जॉब में थे। गुरु भाई बहना, ये जो भाई था, भाई देश प्रदेश में रहता था और देश प्रदेश में रहकर और काम करता था। जब भी रक्षाबंधन का दिन आता था तो अपना घर आ जाता था और घर आकर अपने बहन से राखी बंधवाता था और बड़ा खुश रहता था। उसे लगता था कि राखी से बड़ा कोई त्योहार ही नहीं है, इससे बड़ा मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं है। गुरु भाई बहना, राखी बंधन के दिन उसका जो भाई का शादी हो गया तो घर में पत्नी आ गई। और जब घर में पत्नी आ गई तो राखी बंधन में उसका जो पति था वो आया तो उनका पत्नी बोली, आखिर तू दूसरा महीना में नहीं आए और ये सावन महीना में क्या करने आए हो? क्या अभी जरूरी था छुट्टी लेने का? उसका पति बोला, अरे ऐसा बात नहीं है, मेरा बहन आएगी और बहन राखी बांधेगी और राखी बांधवा के हम चले जाएंगे अपना काम पे। गुरु भाई बहना, उसका पत्नी बोली, अरे तू तो जिंदगी भर अपने बहन के लिए मरता रहा, कभी सोचा ही नहीं कि हाँ जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहन के छोड़ के आगे बढ़ें। उसका पति ने अपने पति के बातों पे, पत्नी के बातों पे भावुक हो गया और लगा, अरे मेरा पत्नी तो बहुत अच्छा कर रही है, भला बहन को राखी बंधवाना कुछ जरूरी तो है नहीं। अरे एक दिन राखी बांधती है, कुछ देर ही रहता है, उसके बाद तो टूटी पड़ जाता है, खोलना भी पड़ता है, कोई फायदा नहीं, झूठ मूठ के उसे नेक देखना पड़ता है, नहीं बंधवाएंगे राखी। गुरु भाई बहना, दिन भर दरवाजा बंद करके पति पत्नी अंदर रह गए। बहन आई, दरवाजा खोलो भैया, दरवाजा खोलो भाभी, दरवाजा खोलो भैया, दरवाजा खोलो भाभी, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोले। जब दरवाजा कोई नहीं खोले तो ये बेचारी क्या करती, राखी लेकर लौट गई। जब राखी लेकर लौट गई तो लौटते लौटते रास्ते में एक बहुत बड़ा ब्रिज था, बहुत बड़ा ब्रिज था, बेल का ब्रिज था। बेल के ब्रिज के नीचे वो बेचारी बैठ गई और भूखे प्यासे थी। भाई का राखी भोजन करके तो बांधते नहीं है, बेल के ब्रिज के नीचे बैठ गई और बेल के पत्तियां तोड़ के और सोच रही है मन ही मन
कि बेल के पत्ता जो है हरे भरे कितना सुंदर लग रहा है। आहा, चले तोड़ कर लेते जाएंगे। सोचे तो थे कि मैके में पूजा करेंगे, स्नान करके पूजा करके उसके बाद भैया को राखी बांधेंगे, लेकिन ये बेलपत्र अपना घर ले जा रहे हैं और घर ले जाकर भगवान भोलेनाथ का पूजा करेंगे। क्या करूं? इसी बेल का वृक्ष में हम राखी बांध देते हैं और राखी बांध के और चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, ओ बेचारी बेल का वृक्ष में राखी बांधने को राखी निकाली और निकाल के और रखी और अपने थाल में सजा के और बेल का वृक्ष का राखी बांधी और कच्चे धागे बांधी, रोड़ी तिलक लगाई और बेल का वृक्ष का आरती उतारने लगी। जब आरती उतारने लगी तो एक बेल के जड़ में से सुंदर सा बहुत बड़ा भयानक सर्प निकला। और जब सर्प निकला तो ये डर गई, डर के पीछे हट गई। आरती लेते हुए ले उतार रही थी आरती। नाग बोलता है, बहन डरो मत, मैं तुम्हारा भाई बन के आया हूं। बहन तू क्यों डर रही हो? आज तो रक्षाबंधन का दिन है और तू डर रही हो। मुझे राखी बांधो बहन। सोचता है, बहन बोली, भैया मैं तो राखी बांधूंगी, लेकिन यदि तुम मुझे डांस लोगे तब तो मेरा जीवन चला जाएगा भैया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मुझे, वो बच्चे कैसे रहेंगे? नहीं भैया नहीं, हम आपको राखी नहीं बांध सकते। सर्प ने अपना सर झुकाकर बोला, बहन यदि मुझे राखी नहीं बांधोगी तो ईंट या पत्थर से मुझे मार डालो, यहीं पे अपना प्राण को त्याग देंगे। गुरु भाई बहना, जब ऐसा सर्प बोला तो ये बेचारी क्या की कि बहन बन के और उसे अपना रोड़ी हाथ में लेकर उसे तिलक लगाई और तिलक लगा के और उसके मस्तक पे सुंदर सी राखी बांधी और राखी बांध के और बोली, भैया अब देखो आप कैसे लग रहे हो। नाग बोला, बहन तूने तो मेरा राखी बांधी दी है, अब कैसा लग रहे हैं वो तू ही बता सकती है। गुरु भाई बहना, ये बेचारी बोली, भैया मेरा आंखों में देखो, तू जैसा लग रहा है वो तुझे दिखेगा। जब उसका आंखों में नाग देखा तो नाग देख रहा है कि इसके जो दिल में है मेरे लिए बहुत प्यार है, प्यार उमड़ रहा है, आंखों से आंसू छलक रहा है कि आज मेरा भाई ने लौटा दिया, दरवाजा नहीं खोला, एक नाग ने मुझसे राखी बंधवा लिया। हे भगवान, इसे ही अमर रखना, इसे ही राखी बांधकर हम लौट रहे हैं। गुरु भाई बहना, इतना सोच और आंखों से आंसू जो छलक रहा था, नाग ने बोला, बहन आंसू मत छलका, मैं तेरा आंखों में देखकर खुश हूं कि तू मेरे लिए प्यार अंदर से उमड़ा रही हो। गुरु भाई बहना, जो नाग होते हैं वो शंकर भगवान के आभूषण हैं और वो बेचारी जो थी भगवान भोलेनाथ का पुजारी थी, शिष्य थी। तो भगवान भला कैसे अपने शिष्या को रुला सकते हैं। नाग ने क्या किया कि अपना मुंह से मणि उगला और मणि उगल के उसे हीरो की हार की तरह अपने बहन को दान में दे दिया और बहन ने उसे गले में पहन ली और नाग ने बोला, बहन तू अपना घर चली जा, हम भी अपना घर जा रहे हैं।
और जब भी राखी का दिन आएगा तो इसी बेल वृक्ष के नीचे तू आ जाना और मुझे राखी बांध देना। गुरु भाई बहना, ए बेचारी हीरो का मणि का गले में पहनकर और लौट गई हंसते हंसते। जब हंसते हंसते लौट गई तो घर आई तो देखती है कि इसका भाई और भाभी दोनों आके आंगन में खड़ी हैं, आके आंगन में खड़ी हैं। और भाभी जो है वो भाभी कर रही है कि अरे तूने राखी बांधने नहीं गई? बोला भाभी मैं तो गया था, तो तूने तो दरवाजा ही नहीं खोला। ऐसा बात नहीं था भाभी, मैंने तो तुम्हारे पास गया था। गुरु भाई बहना, भाई उसका बोला अरे तो छुपा क्यों रही हो, सच बता दो ना, क्या बात है? उसकी भाभी बोली ननद जी, तेरा नेक देने से हम डरे थे, लेकिन मेरा आंगन में पूरा सर्प ही सर्प भर गया, चारों ओर सर्प लौटने लगा। मैं क्या करता? मैंने सोचा कि अपने ननद को ससुराल को लौटा दिए हैं, इसी कारण मेरा आंगन में सर्प लौट रहा है। मैंने सर्प से क्षमा मांगा, विनती किया, तो सर्प तो अपना वापस चला आया। और मैंने सोचा कि यदि नहीं जाओगे तो पूरा घर में सर्प का बसेरा हो जाएगा। इतना ही में भाभी का नजर पड़ गया हीरो के हार पे, इसका मणि का हार पे। मणि जो था इसका गले में रोशनी की तरह दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, ये तुम्हारा गले में हार कैसा? मैंने तो कभी देखा नहीं था। इसकी ननद बोलती है, भाभी तू नहीं जानती, जब तूने दरवाजा लगा लिया और नहीं खोला तो हमने वहां से लौट आए। लौटते समय एक बेल वृक्ष के नीचे हम बैठ गए थे और बेल का हम राखी बांध चुके थे और उसी का पूजा किए थे। लेकिन जब आरती उतारने लगे तो भाभी एक नाग निकला और नाग निकल के और उन्होंने मुझसे राखी बंधवाया और उसे हम राखी बांधे, तिलक चढ़ाए, तिलक लगाए। उन्होंने ही मेरा इनाम दिया है और बोला है, बहन तू मुझे हर बार रक्षाबंधन के दिन राखी बांध देना। इतना सुनकर ननद को बातें भाभी ने उसका गले में लपट गई और लपट के बोली, जिसका कोई नहीं उसका सहारा भगवान सचमुच में हो जाते हैं। हे ननद जी मुझे क्षमा कर दो। अब तुम्हारा भाई से हम दूर करने वाले कौन होते हैं? अरे तेरा तो एक भाई से हम दूर किए तो तेरा तो कितने भाई बन गया। अब कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर दो। ननद ने बोली, भाभी हजारों गलतियां भाई करता है तो भाभी बहन कभी अपने दिल में नहीं लगाती है। तूने तो भी किसी का बहन है तो क्या अपने भाई का गलती दिल में लगाती हो? नहीं ना। इसीलिए हम भी अपने भैया के क्षमा कर दिए। कभी भी भाभी ऐसा गलती करोगे तो फिर से आंगन में उसी तरह तुम्हारा नाग लौटेगा, क्योंकि नागदेव जो हैं हर बहने का इच्छा पूरा करते हैं और तूने भाई से बहन का दूर कर दिया, इसीलिए तुम्हारा आंगन में ऐसा हुआ। गुरु भाई बहना, भाई को राखी बांधकर बेचारी अपना व्रत पूरा की, लेकिन नागदेव का राखी बांधना कभी नहीं भूली। जब भी रक्षाबंधन आता था तो उसी रास्ते से मैके जाती थी और अपने नागदेव का राखी बांधती थी। उसके बाद अपने भाई का भी जाके राखी बांधती थी। नागदेव भी जो भी बनता था नागदेव भी दिया करते थे और इनका भाई जो भी बनता था भाई भी देते थे। तो गुरु भाई बहना, कोई भी
बहन से भाभी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उसका रिश्ता से दूर कर दें। रिश्ता कहने से दूर नहीं होता है। रिश्ता तो ये बंधन भगवान बना चुके हैं, तो क्या हम राखी नहीं बांधेंगे तो भैया से कभी अलग हो जाएंगे? राखी अपने पति को, उनका बहन को नहीं बांधने देंगे तो क्या वो अलग हो जाएंगे? नहीं। इसीलिए इस बंधन जो है, बंधन से दूर नहीं करना चाहिए। भाई और बहन का प्यार है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।